नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की एक बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर डोंगरी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। डोंगरी में हादसा हुआ, मुंबई के डोंगरी इलाके में एक इमारत गिरी और ये 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है जहां पर यह हादसा हुआ। और जो खबर यह है कि कई लोग इस इमारत के मलबे में दबे हो सकते हैं। जैसी जानकारी मिली, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ये देखिए एक के बाद एक कतारें और किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के डोंगरी इलाके की, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक बार फिर से मुंबई में इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। ये 4 मंजिला इमारत थी। जो जानकारी ही मिल रही है उसके अनुसार 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो इस इमारत के मलबे में दबे हो सकते हैं। लगातार बचाव कार्य जारी है और कई लोगों को अभी निकालने की कोशिशें भी की जा रही है। मौके पर एम्बुलेंस है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है। और ये तस्वीर आप देखिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। शैलेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, अभी तक जो प्राथमिकी जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं, हुए हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंचने वाली है। फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है और अब वहां पे जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिकता यह दी जा रही है कि जो लोग फंसे हुए उन्हें सबसे पहले अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अपने आप में यह बेहद गंभीर मामला है क्योंकि 40 से 50 लोगों के फंसे होने की जो बात कही जा रही है ये अपने आप में गंभीर है। शैलेंद्र, ये आखिर इमारत किस तरह की थी? क्या ये जर्जर हो चुकी इमारत थी? और 40 से 50 की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। जो आसपास वाले लोग हैं उनका क्या कहना है? कुछ पता चल पा रहा है हादसा कैसे हुआ? वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक जो बिल्डिंग है वो पुरानी हो चुकी थी। अब वो जर्जर थी या नहीं वो पुलिस उसमें जांच कर रही है। पुलिस से बात हुई, पुलिस का कहना है कि इस मामले की वो डिटेल्स जो है वो निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात यह साफ है कि जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर गिरी है, या पूरा इलाका जो है वो बेहद कंजेशन वाला इलाका है, बेहद कंजेस्टेड वहां पे होता है क्योंकि बहुत छोटी छोटी सकरी गलियां हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो एजेंसियां हैं उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पतली गलियों से होकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचनी मुश्किल है, एनडीआरएफ की गाड़ियां पहुंचनी मुश्किल है। तो कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना जो है वो एजेंसियों को भी करना पड़ रहा है वहां के कंजेशन को देखते हुए। शैलेंद्र, क्या ये रहवासी बिल्डिंग थी? क्या इसमें ये लोग रहते थे या फिर आसपास से गुजर रहे थे लोग? इस दौरान हादसे का शिकार हुए, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, प्राथमिकी जानकारी में यह निकल कर सामने आया है कि बिल्डिंग जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, उसमें जो लोग हैं लोग रहते थे और इसी दौरान आज तकरीबन 11 बजे के आसपास बिल्डिंग जो है वो ढह गई और उसमें लोग जो है वो फंसे हुए हैं। अब इसमें कितने लोग वो एग्जैक्ट जो फिगर है वो निकल के सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जो बीएमसी द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 40 से 50 लोग जो हैं वो वहां पर फंसे हो सकते हैं। और यही वजह है कि एजेंसियां जो है तत्काल मौके पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एम्बुलेंस है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं अगल बगल के अस्पतालों में उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें, इस मैप के जरिए और इन तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आखिर मुंबई में हादसा हुआ किस तरह से। मुंबई का ये डोंगरी इलाका जहां पर बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई एक तरह से। 4 मंजिला ये इमारत थी जो गिर गई है और उसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। 40 से 50 लोग इस बिल्डिंग के मलबे में दबे हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम, लोकल पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो इलाका है बहुत सकरी गलियां हैं, यही वजह है कि यहाँ पर मदद के लिए भी टीम को पहुंचने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। लेकिन रेस्क्यू अपने अपने स्तर पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। शैलेंद्र, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर तेजी से युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू किया जा रहा होगा। लेकिन शैलेंद्र, सवाल यही कि बारिश लगातार होती है और उसकी वजह से एक के बाद एक इस तरह की इमारतों की गिरने की तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन फिर भी हादसे रुकते नहीं है। अलर्ट होने की बजाय ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर तौर पर बरसात के दौरान जो इमारतें, जो पुरानी इमारतें होती हैं, जो जर्जर इमारतें होती हैं, वो लगातार गिरती रही हैं। और बरसात से पहले बीएमसी का काम होता है कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स है उन्हें आइडेंटिफाई करे और वहां के जो लोग हैं उनको नोटिस देकर उनको
खाली करने को कहे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां तक बीएमसी के अधिकारी नहीं पहुंच पाए होते या ऑडिट नहीं हो पाया होता, तो ऐसे में जर्जर इमारतों में भी लोग रहने के लिए मजबूर होते। लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर जो अभी ये 4 मंजिले बिल्डिंग गिरी है, अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हुई कि वास्तव में यह जर्जर इमारत थी या नहीं। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन कोशिश ये है कि सबसे पहले जो लोग हैं उन्हें निकाला जाए, उसके बाद प्राथमिकता यही होगी कि लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी भी है और उनको निकालकर प्राथमिक उपचार दिलाया जाए। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें मौसम जो है ये कहा जा सकता है कि धूप निकली हुई है, तो क्या ये मौसम अब पूरी तरह से स्पष्ट है, यानी कि बारिश तो फिलहाल नहीं हो रही है जिससे रेस्क्यू में और भी ज्यादा दिक्कतें आए? देखिए, बरसात पूरी तरह से रुकी हुई है। बरसात पिछले 2 या 3 दिन से रुकी हुई है। रह रहकर हल्की बरसात जो है वो मुंबई में देखी जा रही है। और अगर बात करें इस बिल्डिंग की, तो चूंकि बिल्डिंग जहां पर है, जिस जगह पर है, वहां से कुछ ही दूर पर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है और मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। तो ऐसे में जो एजेंसियां हैं वो काफी फास्ट जो है वहां पर पहुंची हैं, लेकिन सकरी गलियां होने के नाते वहां पर ये दिक्कतें जो है वो पेश आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन कोशिशें जो है वो बदस्तूर जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बगल में जेजे अस्पताल है, सेंट जॉर्ज अस्पताल है, तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें प्राथमिकी दी जाए। जी बिल्कुल, आप शैलेंद्र बने रहिए, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। यही वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद से ही वहां पर किस तरह से हड़कंप मचा। मुंबई का डोंगरी इलाका है जहां पर 4 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है। मलबे में 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। टंडल स्ट्रीट की केसरबाई बिल्डिंग का ये हिस्सा है जो गिरा होने की खबर है और जैसे ही जानकारी प्रशासनिक टीम को लगी वो मौके के लिए रवाना हुई। और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बता रहे हैं मुंबई से कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है कुछ ही दूरी पर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ पर टीम पहुंच तो रही है, लेकिन जो गलियां हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इस वजह से वहां तक पहुंच पाना टीम के लिए वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। शैलेंद्र, ये जो इलाका है इस इलाके के बारे में जरा बताइए, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है वो पीक आवर्स का समय होता है, हर कोई अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी उसमें व्यस्त होता है और सड़कें भी बहुत ज्यादा यहाँ पर कहा जाता है खचाखच भरी होती हैं। तो ये जो इलाका है वो किस तरह का, इस हादसे के दौरान किन परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ा होगा, ये भी जरा समझाएं। देखिए, अगर इस इलाके की बात करें तो एक केसर भाई बिल्डिंग बताया जा रहा है और जो कि पूरी तरह से ये जो इलाका डोंगरी की इलाके की बात करें, भाई कला एक इलाका है, उसके अंदर एक डोंगरी करके इलाका है। और डोंगरी इलाके की अगर बात करें तो पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति लगभग ज्यादा समय तक वहां पे बनी रहती है। बात करें इस बिल्डिंग की, तो चूंकि बिल्डिंग जो है वो रहिवासी बिल्डिंग बताई जा रही है, तो ऐसे में 40 से 50 लोगों की फंसे होने की आशंका जो है वो बीएमसी प्रशासन बता रहा है। क्योंकि यह इलाका जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि जो आंकड़ा है वह बढ़ भी सकता है, क्योंकि यह प्राथमिक आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है। और जैसे जैसे समय बीतेगा जो एक्यूरेसी है वो निकलकर सामने आएगी कि वास्तविकता कितनी है, कितने लोग वहां पर फंसे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां पर यह इलाका है वो बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और भीड़ भाड़ वाला कंजेस्टेड इलाका तो ये है, लेकिन जो बिल्डिंग जो हादसे का शिकार हुई है वो उसके बारे में क्या पता चल पा रहा है कि ये प्राइवेट बिल्डिंग थी या फिर ये सरकारी बिल्डिंग थी, कोई कमर्शियल आसपास यहाँ की तस्वीर थी, क्या इसके बारे में और कुछ क्या जानकारी है? देखिए, इस बिल्डिंग को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जो बयान है वो नहीं जारी किया गया है, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ उसके तुरंत बाद एजेंसियां जो है वो मोबिलाइज हुई हैं। उनकी एजेंसियां जो है वो अब इस वक्त बचाव कार्य में लगी हुई है, राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। तो ऐसे में जो बिल्डिंग का पार्ट है, जो बिल्डिंग के बारे में जो जानकारी है वो पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि सबसे पहले लोगों को वहां से निकालना इंपॉर्टेंट है और इसके बाद पता किया जाएगा कि वास्तव में बिल्डिंग का क्या कंडीशन था, किस कंडीशन में थी बिल्डिंग, उसका ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था, या किसकी बिल्डिंग थी, किससे बिलोंग करती थी, क्या किसी की गड़बड़ी या किसी की गलती की वजह से यह हादसा हुआ। तमाम जो बातें हैं वो मुंबई पुलिस अगला कदम जब उठाएगी तब उसमें करेगी। लेकिन
शुरुआती तौर पे यह प्राथमिकता दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उन्हें प्राथमिकी दी जा सके, उनकी प्राथमिकी करवाई जा सके। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह से अगर मुंबई की बात करें, यहाँ पर बारिश का कहर किस तरह से देखने को मिला, ये तस्वीरें हम सभी के सामने। इस दौरान भी कई हादसे नजर आए। ये कहा जाए भले ही बारिश थम चुकी हो, लेकिन अब इस तरह के हादसे मुंबईकरों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और ये भी अब जानलेवा साबित हो रहा है। जाहिर तौर पर यह पहला मामला नहीं है। मुंबई में हर साल इस तरह के हादसे होते रहे हैं। जिस तरह के ये हादसे होते रहे हैं, ऐसा पिछले साल भी इससे कई हादसे हुए थे जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई थी। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि यहाँ पर बिल्डिंग अगर जर्जर इमारत घोषित भी कर दी जाती है तो उसके बावजूद लोग उसमें रहने के लिए मजबूर इसलिए हैं क्योंकि बीएमसी या प्रशासन द्वारा उन्हें कोई ऑल्टरनेट इंतजाम, रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं मुहैया करवाया जाता। और यही वजह है कि लोग मजबूरन जानबूझकर, अगर उन्हें पता भी है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है, बावजूद इसके उन्हें रहने के लिए वहां पर मजबूर होते हैं। बीच में कोशिश की गई थी कि बीएमसी द्वारा कि लोगों को नोटिस देकर जो ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, लोगों को खाली करवाकर सेफ जगह पर ले जाया जाए, लेकिन वो तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम रही क्योंकि जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते क्योंकि लोकल उनका बिजनेस होता है, लोकल सर्विस करते हैं और लोकल में उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। तो ऐसे में वो ये सोचते हैं क्योंकि जो पूरी जिंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो लोगों का जो जान पर जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बन जाता है और वो भी आज देखने को मिला है। बहरहाल इस बिल्डिंग को लेकर यह साफ नहीं हो पाया कि ये बिल्डिंग जर्जर थी या नहीं थी, लेकिन जो भी चीजें थी उसको लेकर जो प्रशासन है वो सतर्क हुआ है। शैलेंद्र, जिस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अपने आशियाना छोड़ने के लिए इतना आसानी से तैयार नहीं होता, लेकिन उन्हें विस्थापित करने की व्यवस्था भी बीएमसी की ही है, प्रशासन की ही है। और हर बार ये कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार बारिश में इस तरह की स्थिति नहीं बनी, हर बार बारिश में हम देखते हैं लगातार जो इस तरह की पुरानी इमारतें हैं वो हादसे का शिकार होती हैं और वो जानलेवा साबित होती हैं। बाकायदा चिन्हित भी किया जाता है, एक फहरिस्त भी जारी बीएमसी की ओर से की गई, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाए कि जो जमीनी स्तर पर जिसको ये लागू करना चाहिए या फिर उसको लोगों को समझाना चाहिए, वो शायद उसमें पूरी तरह से बीएमसी इस समय तो सफल होती हुई नजर नहीं आती, यही कहा जा सकता है। जाहिर तौर पर जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, इससे पहले भी बीएमसी ने बकायदा इन्हें मार्किंग करके कौन सी बिल्डिंग है जो कि खतरनाक है, जर्जर हो चुकी है, वो पूरी मार्क करके एक लिस्ट जारी किया था और उस लिस्ट के जारी करने के बाद लोगों से अपील की गई थी कि वो वहां से हटकर सेफ जगह पर जाए। बावजूद इसके लोग जो हैं बीएमसी की तमाम जो बातें हैं, बीएमसी की तमाम जो अपील है उसको खारिज करते हुए वहां पर रहने के लिए मजबूर है। बीच में कोशिश की गई थी बीएमसी टीम द्वारा भी, बीएमसी के लोगों द्वारा कि इन्हें सेफ जगह पर हटाया जाए जो लोग इस तरह के खतरनाक बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, बीएमसी के अधिकारी जो हैं, बीएमसी के कर्मचारी हैं, उन्हें लोगों के आंदोलन का सामना करना पड़ता है, लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि अब भी ऐसी तमाम बिल्डिंगें हैं जहां पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए शैलेंद्र हमारे साथ में। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ये हादसे की तस्वीर, और इन तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना खतरनाक होगा क्योंकि ये 4 मंजिला इमारत थी और एक के बाद एक, ये पूरी तरह से कहा जाए लगभग इसके नीचे के जो 2 से 3 मंजिल है वो पूरी तरह से दबे हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं और कुछ लोग जो हैं उन्हें बाहर निकाला भी जा रहा है। ये देखिए किस तरह से मलबे से कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन और ये जो गलियां हैं बहुत ज्यादा पतली गलियां हैं, सकरी गलियां हैं। ये मुंबई का पुराना इलाका नजर आता है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। डोंगरी का ये हादसे की तस्वीर है, ये 2 तस्वीरें, एक दूर से और एक नजदीक से, और बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ये बिल्डिंग है उसके बेहद नजदीक एक दरगाह है जिसको लेकर बहुत मान्यताएं हैं और ठीक उसके पीछे ये बिल्डिंग थी जहां पर ये पूरा हादसा हुआ और लोग अब अपने अपने स्तर पे भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। हालांकि लगातार वहां पर मौजूद प्रशासनिक अमला, वहां पे भी जो लोग उससे नजदीक है उनको भी वहां से हटाने की भी दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी हादसे की स्थिति को देखते हुए अंदेशे के तौर पर एहतियातन लोगों को भी वहां से अपील की जा रही है कि वो अभी फिलहाल दूसरी जगह पर जाएं ताकि वो भी सुरक्षित रहें। और दूसरी बात ये कि जो रेस्क्यू है वो भी सही समय पर जल्द से जल्द हो सके
और जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें डोंगरी इलाके की, मुंबई के डोंगरी इलाके की तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ है। तो एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। हालांकि जो गलियां बहुत सक्रिय हैं और ये देखिए लोगों को किस तरह से वहां से निकालने के लिए खुद कोशिश की जा रही है। वहां के स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं, 4 कैमरों से इस हादसे को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद अब ये जो जर्जर इमारतें हैं वो किस तरह से जानलेवा साबित हुई। हालांकि बीएमसी ने लोगों से अपील की कि जो पुरानी इमारतें हैं, जर्जर इमारतें हैं, उन्हें खाली करके वो दूसरी जगह पर चले जाएं। हालांकि ये कहा जाए कि ये लागू करवा पाने में पूरी तरह से तो सफल बीएमसी नजर नहीं आई और यही वजह है कि एक के बाद एक इन इमारतों के हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और हादसे की तस्वीर अब से कुछ देर पहले ये हादसा हुआ है और ये देखिए वहां पर बड़ी संख्या में अब ये एक तरह से जो एम्बुलेंसेज हैं वो उनको पहुंचाया गया है ताकि प्राथमिक उपचार लोगों को जल्द से जल्द दिलाया जा सके। और ये स्ट्रेचर ताकि जो मलबा हटाएं, क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत थी। किस तरह से यह हादसा हुआ, सकरी गलियां थी, सिर्फ एक ही बिल्डिंग का ये हिस्सा गिरा है या फिर जो उससे सटी हुई इमारतें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब मुंबई पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और अपने स्तर पर कोशिश की जा रही है। देखिए एक मासूम सा बच्चा इन पुलिस कर्मियों के हाथ में इसे मलबे से बाहर निकाला गया है और वो भी डरा सहमा हुआ है। अब उसे जो प्राथमिक उपचार है वो दिलाया जाना है। एक मासूम बच्चे को बचाने में सुरक्षित ये कहा जाए सफल रही है टीम, उसे सुरक्षित बचा लिया गया है। अब एक के बाद एक कुछ इसी तरह से और लोगों को निकालने की भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक मासूम बच्चे को इस मलबे से निकाला गया। लेकिन कितना दर्दनाक ये पूरा हादसा होगा। 40 से 50 लोगों के यहाँ पर दबे होने की आशंका है इस मलबे में और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन जानों को बचाया जा सके। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर एम्बुलेंस भी तैनात है कि प्राथमिक उपचार इनको दिया जा सके और उसके बाद में फिर अस्पताल पहुँचाया जाए।